सभी को गुड इवनिंग। जैसे कि मेला समाप्त हो चुका है, अब सब आदमी जग जाइए। आइए पढ़ाई शुरू करते हैं फिर से। ज़्यादा छुट्टी मनाना ठीक बात नहीं है, आगे में बहुत सारा एग्जाम है। ऐसे ही समय बिताने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी जिसको कुछ करने का समय रहता है ना, वो समय पे उस समय जागता नहीं है। वो तब जागता है जब उनका समय बीत जाता है, तब पछताने से और जागने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कल से क्लास ओपन हो रही है, सभी आ जाइए आज शाम तक और अपना कल से बैच ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं कल क्या सर पढ़ा लेंगे, कल ये चीज पढ़ा देंगे कि फिर दोबारा कभी क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए करके कल के नींद कहाँ उनके आंखों में जो उनके मतवालों हैं। आइए आज का शुरू करते हैं। आज का जो भी पॉइंट है, एक वर्ष में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है, जो किसी न किसी एग्जाम में एक दिवस जरूर रहते हैं, तो आज मैं दिवस से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक वीडियो लेकर के आया हूं। लगभग मैंने जितने भी महत्वपूर्ण दिवस था मैं इसमें सिमट दिया हूं। आप देख लीजिए। आप इतना कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद होना तय है और आपको ये क्वेश्चन नहीं छूटेंगे पेपर में। जो देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उनको। जल्दी से आप लोग आ जाइए, लेकिन आप लोग लाइक करते नहीं हैं। मन नहीं करता है वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए कि कल वीडियो भी नहीं बनाएंगे। जब तक आप लोग लाइक नहीं करिएगा ना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा ना, तो मन खुश होता है। देखिए आज मन पे खुशी नहीं है, अंदर से मन दुखी है, क्योंकि आप लोग लाइक बटन दबाते नहीं हैं। एक कम से कम आपसे कुछ थोड़ी मांगते हैं, एक लाइक दबाने के लिए कहते हैं, दोस्तों ग्रुप में शेयर किए देने के लिए। आइए आज का जो भी महत्वपूर्ण है देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, ओजोन एक गैस है। ओजोन क्या है? एक गैस है, और ओजोन गैस पृथ्वी के रक्षा कवच कहलाता है। तो लिख लीजिएगा। तो प्रश्न पूछेंगे, कौन सा गैस पृथ्वी का रक्षा कवच कहलाता है? वह है आपको ओजोन गैस। ओजोन, अब मान लेते क्या होता है कि सूर्य से आने वाली खतरनाक किरण, हानिकारक किरण, अल्ट्रावायलेट रे, हिंदी में बोलते हैं परावैंगनिक किरण। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को पृथ्वी तक आने नहीं देता है, वायुमंडल में ही रोक देता है। वह रोकने का काम करता है ओजोन गैस। अगर ये ओजोन गैस वायुमंडल में न होता तो परावैंगनिक किरण पृथ्वी तक पहुंच करके और हर एक आदमी चर्म रोग से ग्रसित हो जाता, खाज खोजली हो जाता, इधर खुजलाते इधर खुजलाते इधर खुजलाते वो रोग हो जाता। आइए, आज ओजोन गैस बहुत तेजी से नष्ट हो रहा है। नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे मैं पिछले वीडियो में भी बता दिया, लेकिन आज मैं इसलिए के लेकर के आया हूँ जो भी स्पेशल है ना, आज केवल दिवस ही है। आइए आगे चलते हैं। अपना सब अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, मतलब अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को मनाया जाता है। आइए, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। रख लीजिएगा। मतलब अंतरराष्ट्रीय मतलब होगा इंटरनेशनल लिटरेसी डे, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है ना साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस,
11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश अपन भारत बन गया, लेकिन भारत से पहले जनसंख्या में सबसे प्रथम स्थान था चीन का, अपना पड़ोसी चमगादड़ चीन, जो चमगादड़ से पूरे दुनिया को कोरोना वायरस में लपेट लिया, वही चीन था। लेकिन हम 2023 में उनको पीछा करके जनसंख्या में विश्व में नंबर स्थान बन गया। तो प्रश्न पूछेंगे सबसे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? भारत हो गया, भारत हो गया। लेकिन भारत क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान है। आप लिखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिएगा, मैं आराम से बोल रहा हूँ। जनसंख्या में प्रथम स्थान हो गया, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत 7वां स्थान पे है। कितना स्थान पे? 7वां स्थान पे है। अब आइए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ये आपको 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, लोम विलोम जो होता है ना योग, ये आपको मनाया, ये दिवस भारत से शुरुआत हुआ, भारत ने शुरुआत की है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अच्छा, योग दर्शन का संस्थापक है पतंजलि, है योग दर्शन का संस्थापक है पतंजलि। लिखिए, अरे लिखिए, क्या हमको देखते हैं, आज हम दुखी हैं आप लोग के कारनामाओं को देख करके। लिखिए, अब जगह तो नहीं है, आप हम बोल रहे हैं, आराम से लिखिए। लिखिए, योग दर्शन का संस्थापक पतंजलि को माना जाता है। लेकिन अब ये योग दर्शन को पूरा फैलाने का काम किया, उसमें क्रांति लाने का काम किया बाबा रामदेव। आज बाबा रामदेव जो पूरा प्रसिद्ध हो गए हैं, वह योग दर्शन को लेकर के, कि कुछ योग दर्शन में क्रांति लाने का काम किया। कौन? बाबा रामदेव। आज देखिए, बाबा रामदेव हर एक प्रोडक्ट में वो प्रवेश कर चुका है, हर एक प्रोडक्ट्स में वो एंट्री कर चुका है। अब बाबा रामदेव जो वो योग दर्शन का संस्थापक है, कौन? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। आइए अब समझिए पतंजलि क्यों नाम उसका पड़ा, क्योंकि योग दर्शन का संस्थापक है। आइए आगे चलते हैं अपना सब। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आइए, विश्व रक्तदान दिवस, रक्तदान महाकल्याण, रक्तदान महाकल्याण, लेकिन इसका भी दुरुपयोग होने लगा है। आदमी रक्तदान का जहन शिविर लगा करके उसके गलत फायदा भी उठा लेता है। तो रक्तदान करता, कोई बात नहीं, आपके रक्तदान करने से किसी का जीवन बच सकता है तो आपको करना चाहिए रक्तदान। रक्तदान करने से आपकी ब्लड रिफ्रेश होता है, डोनेट करना चाहिए। आइए, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। आइए, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। लिखते चलिएगा आप लोग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। आइए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आइए, पृथ्वी के 2 गति है। पृथ्वी एक उपग्रह है, सॉरी, पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। अब पृथ्वी का पड़ोसी शुक्र और मंगल है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम तीसरा है। कौन है? तीसरा है।
तीसरा है। और पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन यापन व्यतीत हो रहा है। कौन सा? पृथ्वी है। पृथ्वी के अलावा यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि मंगल पर भी जीवन यापन संभव हो सकता है। अभी हुआ नहीं है। आप लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूं। प्रश्न पूछ देंगे, पृथ्वी के अलावा कौन ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन यापन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है? वह है मंगल। वह है मंगल। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मैं बहुत जल्दी ग्लोब लेने वाला हूँ, पर पाई का स्कार्सिटी है, इसलिए करके अभी मैं ग्लोब नहीं ले रहा हूँ, वहां दिखाएंगे। अब पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी के दो गति है, एक गति है घूर्णन गति, एक है प्रक्रमण गति। घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं, और घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है। दिन रात आज जो देख रहे हैं घूर्णन गति के कारण। आइए आगे चलते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कहता है जलस जीवनम है, जलस जीवनम, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। आज वैसे तो पृथ्वी पर जल की कमी नहीं है। पृथ्वी के 3 भाग पर तो पानी ही पानी है, मात्र 1 भाग स्थल भाग है। इतना पानी होने के बावजूद भी पानी का किल्लत क्यों है? क्योंकि मीठे पानी का बहुत कम है। देखिए आप बताते हैं 97.5% पानी खारा है, लवणीय है, नमकीन है, जो अनुपयोगी है, यानी कि दूषित पानी है। मात्र 2.5% ही पानी जो है ना आपको शुद्ध पानी है, मीठा पानी है, जिसपे पूरे दुनिया उस पर निर्भर है। खेती बाड़ी, कपड़ा लता धोना, गाय भैंस जितने भी होता है ना उद्योग, मात्र 2.5%। आज बहुत तेजी से पानी की संकट उत्पन्न होते जा रहा है। जैसे मधुबनी में तो मधुबनी वाले को देखते हैं कि क्या हाल होता है, पानी नहीं मिल पाता है। आज भौम जल का लेयर बहुत नीचा जा चुका है, हैंडपंप सूख जाता है, मोटर पानी नहीं देता है। इसलिए कि आपको जितना ही जरूरत पानी है उतना ही यूज कीजिए। इसीलिए कहता हूं जलस जीवनम, जलस जीवनम। आइए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। आज मैं जब भी कैंसर की याद आते हैं ना, बहुत दुख होता है। हमारी माँ आज से 4 वर्ष पूर्व, 4 महीना पूर्व हमारी माँ की निधन हो गई, पेट में कैंसर होने की वजह से। मैं रोज उनके यादों में रो लेता हूँ। एक बार उनकी आवाजें सुनने के लिए कानों तरसता है, कहाँ अब उसकी आवाज मिलेगी। मैं मम को बहुत याद करता हूँ, रोज मैं याद करता हूँ उनको। मैं अभी भी प्रणाम करता हूँ। उनकी यादों में मैं रोज रोता हूँ। इस कैंसर ने हमारी माँ की जान ले लिया। मैं क्या बताऊं, मैं जब अकेलापन महसूस करता हूँ। आइए, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। थोड़ा सा मैं अंदर से भावुक हो गया हूँ, क्योंकि इसका नाम आने से माँ की यादें पूरी
एक बचपन से लेकर के अभी तक की यादें आने लगती है और दर्द में कलेजा धड़कने लगता है। आइए कोई बात नहीं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार के में प्रयोग होता है। आइए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। तो सबसे पहले देखिए आर्द्र भूमि क्या होता है। आर्द्र भूमि क्या होता है? दलदल भूमि, पानी से जो ढका रहता है वो आपको आर्द्र भूमि कहलाता है। आप लोग लिखिएगा आर्द्र भूमि का अर्थ कि दलदल भूमि, जो पानी से ढका हुआ भूमि, वह आपको आर्द्र भूमि कहलाता है। और आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिए। इस साइड हो गया है, अब आइए इस साइड देखते हैं अपना सब, और आप लोग अच्छी तरह से देखिए। अब आइए देखते हैं इस साइड। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कल के ढाई देखिए, एड्स पूरा अक्षर, आधा अक्षर और पूरा, मतलब 2.5 अक्षर है ना। तो हम लोग जब 9th 10th क्लास में थे, 2008-9 की बात कर रहा हूँ, उस समय एड्स के बीमारी के रोकथाम के लिए हाई स्कूल में भी इसकी जानकारी टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा छात्र तक पहुंचाया जाता था। तो उसी समय हम लोग को गुरु जी बोले थे, 2.5 अक्षर का मेरा नाम जिसको 10 लो ले ले जान। 2.5 अक्षर का मेरा नाम जिसका 10 लो ले ले जान, वह है क्या? एड्स। और आज तक एड्स का कोई परमानेंट इलाज नहीं इसका खोज हो सका है आज तक। इसी लेकर के, और ये जो होता है ना HIV वायरस, वायरस मतलब विषाणु, HIV वायरस, वायरस मतलब होता है जीवाणु, नहीं सर, वायरस मतलब होता है विषाणु, वायरस मतलब होता है विषाणु, वायरस मतलब होता है विषाणु, विषाणु। HIV वायरस या विषाणु से एड्स होता है। ये प्रतिरक्षा को प्रभावित करता है। आइए, विश्व मृदा दिवस, क्या? विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, यहीं पे लिख लीजिएगा, हमने लिखे हैं। कंप्यूटर दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, सॉरी 2 दिसंबर को, माथा बेभट हो गया। ध्यान दीजिएगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। लिख लीजिएगा 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। अब आइए, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। कौन है? हिंदी। लेकिन हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में सबसे पहले समर्थन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने कहा था वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। वही स्वामी दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में सर्वप्रथम हिंदी को समर्थन किया था। आप लोग लिखिएगा, हम जो सुना रहे कहानी, ऐसा डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बच्चों, ये मेरा गारंटी है। ताइए, तो भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी, लेकिन बिहार जो है ना, बिहार का राजकीय भाषा भी हिंदी है। क्या बताए,
आज तीसरा बार वीडियो बनाने जा रहे हैं। पता नहीं मोबाइल कभी कभी काम नहीं करता है, 2-2 घंटा कितना समय बर्बाद हो गया और रिकॉर्ड नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ। अंत में भी लाइट भी नहीं है, मोबाइल के लाइट जला करके ये रिकॉर्ड बना रहा हूँ ताकि वीडियो को पूरा करने के लिए मैं फटाफट यह कंप्लीट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ तक तो हम बता दिए थे आपको। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। किसका चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था, उन्हीं के सम्मान में जो है ना 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आइए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुए। उन्हीं के जन्मदिन पर जो है ना, उन्हीं के जन्मदिन के सम्मान पर जो है, सम्मान में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। क्या नाम है? नरेंद्रनाथ दत्त। और उन्हीं ने जो है ना 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। अब आ जाइए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया लौटे। इन्हीं सम्मान में आपको मनाते हैं क्या, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, अब आ जाइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मई को मनाया जाता है, 16 मार्च को। आइए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। ये पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत कठिनाई से आज वीडियो शूट किए हैं, 3 बार वीडियो शूट किए, हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा सा माइंड में टेंशन होगी। चलिए, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये अभी घर में लाइट नहीं है, केवल मोबाइल के लाइट से ही ये वीडियो जो भाग छूट गया था वो हम शूट किए हैं। दिक्कत होगा तो इसके लिए मुझे खेद है। मैं तो बहुत प्रयास किया आज वीडियो बनाने का, लेकिन कभी मोबाइल साथ नहीं दिया, कभी लाइट साथ नहीं दिया। बहुत दिक्कत होता है वीडियो रिकॉर्ड करने में। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कीजिएगा, इतना कठिनाई से वीडियो बनाते हैं। चलिए, जय हिंद जय भारत। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए और स्क्रीनशॉट बीच में ही ले लीजिएगा। धन्यवाद।